एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी, जिसको लगता था पैसा और पावर ही सब कुछ है। लेकिन जब उसका सामना उस लड़के से हुआ जिसकी इज्जत वह कॉलेज में सरेआम उछालती थी, सबके सामने गरीब भिखारी कहकर मजाक बनाती थी, और फिर जब उस लड़के का सच सामने आया तो फिर ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। कॉलेज के पहले दिन हर कोई नए कपड़ों, स्टाइलिश बैग और महंगे फोन के साथ कैंपस में दाखिल हो रहा था। लेकिन एक लड़का था जो इन सबसे अलग लग रहा था। नाम था विवान। सादा नीला कुर्ता, फटा हुआ बैग और पैरों में चप्पलें। देखने से कोई भी कह देता यह लड़का गरीब है, शायद किसी स्कॉलरशिप से पढ़ रहा होगा। उसी क्लास में थी श्रद्धा, शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट व्यापारी की बेटी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अक्ल और तहजीब का नामो निशान भी नहीं। उसके लिए क्लासरूम एक शो ऑफ करने की जगह थी। नए ब्रांडेड कपड़े, आईफोन के नए मॉडल और दोस्तों की टोली जो हर वक्त उसके चारों ओर मंडराती थी। पहली ही क्लास में जैसे ही श्रद्धा की नजर विवान पर पड़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हे भगवान, ये क्या बला है, उसने अपनी सहेली से कहा। यह भिखारी कहां से आ गया क्लास में? मुझे लगा था यह कॉलेज सिर्फ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास खत्म होते ही वो सीधे विवान के पास आई और ताना मारा, तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गया? शायद कॉलेज ने चैरिटी शुरू कर दी है। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की मुस्कान के साथ उठकर बाहर निकल गया। श्रद्धा की आंखों में वो मुस्कान और खटक गई। अगले दिन कैंटीन में विवान एक कोने में बैठा अपनी टिफिन से रोटी सब्जी खा रहा था। श्रद्धा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची और तेज आवाज में बोली, इतनी गंध आ रही है, कोई तो खा रहा है सड़ी हुई सब्जी। सभी हंसने लगे। भाई, इसे कोई कहो कि यह कॉलेज है, लंगर नहीं। थोड़ा सिविलाइज हो जाओ मैन। विवान ने चुपचाप अपना खाना समेटा और वहां से उठ गया। उस दिन के बाद हर दिन उसकी बेइज्जती एक आदत बन गई। कभी क्लास में, सॉरी सर, मुझे विवान से थोड़ा दूर बैठना है, मुझे एलर्जी है गरीबों से। कभी ग्रुप प्रोजेक्ट में, सर प्लीज इस लड़के को हमारे ग्रुप से हटाइए, इसकी वजह से प्रेजेंटेशन की शक्ल ही खराब हो जाएगी। कभी लाइब्रेरी में, इतनी पुरानी किताबें पढ़ रहा है। श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बार विवान की सीट पर च्यूइंग गम चिपका दी, कभी उसकी किताबों पर पेन चला दिया, और एक बार तो उसके बैग में चुपचाप एक कागज डाल दिया जिस पर लिखा था, भिखारियों का कॉलेज में स्वागत नहीं है। विवान ने हर बार सब कुछ सहा। उसने न प्रिंसिपल से शिकायत की, न क्लास में कोई शोर मचाया। वो हर बार शांत रहा, चुप रहा और बस पढ़ाई करता रहा। कभी कभी दूसरे स्टूडेंट्स को भी अजीब लगता था, ये लड़का इतना सहन कैसे कर लेता है। कोई और होता तो श्रद्धा को जवाब दे देता, ये तो जैसे पत्थर बन गया है। पर विवान बस मुस्कुराता, जैसे उसे मालूम हो कि ये सब बहुत छोटा है उस लड़ाई के सामने जो वो खुद के साथ लड़ रहा है। कई लड़कियां जो श्रद्धा की तरह नहीं थीं, कभी उसके पास आकर कहती, विवान, तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कम से कम एक बार तो बोलो कुछ। वो सिर्फ इतना कहता, जवाब अगर चिल्लाकर देना पड़े तो बात में ताकत नहीं होती। श्रद्धा को उसकी ये बात और चुभती। अब ये मुझे ज्ञान देगा, वो गुस्से में कहती। फिर आया वो दिन जब कॉलेज में यूथ एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सभी स्टूडेंट्स को उस प्रोग्राम में शामिल होना था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और सीईओ आने वाले थे। श्रद्धा अपने पूरे ठाठ में पहुंची, महंगी ड्रेस, मेकअप और ब्रांडेड परफ्यूम की महक। स्टेज पर एंकर आया और बोला, अब हम बुला रहे हैं उस इंसान को जिसने 24 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी शुरू की, और आज जिसके पास 500 करोड़ की संपत्ति है, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई आम स्टूडेंट्स के साथ करते हुए अपनी पहचान छुपाए रखी। स्वागत कीजिए मिस्टर विवान कपूर को। सन्नाटा। पूरा हॉल एक पल के लिए जम गया। श्रद्धा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वो पसीने से तरबतर हो गई। नहीं, ये मजाक है, ये कैसे हो सकता है, उसने बुदबुदाया। विवान स्टेज पर चढ़ रहा था, सूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ, एक शांत मुस्कान के साथ। उसके पीछे थे सुरक्षाकर्मी, मैनेजमेंट टीम और बड़े बड़े मीडिया चैनल। क्लास का वो भिखारी अब सबका सरताज बन चुका था। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, कई बार लोग हमें हमारे कपड़ों, हमारी भाषा और हमारे बैठने के तरीके से जज करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि असली कीमत इंसान की सोच में होती है। आज मैं यही सीख लेकर यहां तक पहुंचा हूं, और वो भी उन लोगों की वजह से जो हर रोज मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। श्रद्धा का चेहरा लाल पड़ चुका था, ग्लानि से, शर्म से और पछतावे से। वो चाहती थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। विवान ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने उसे उसी तरह अनदेखा कर दिया जैसे वो उसके इंसान होने को नकारती रही थी। कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। हॉल की रौनक अब शांत हो गई थी।
लेकिन श्रद्धा के अंदर एक तूफान चल रहा था। वो जो खुद को सबसे ऊपर समझती थी, वो अब अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। क्लास का वही लड़का जिसे उसने हर दिन अपमानित किया, आज उसी की चमक में वो खुद धुंधली हो चुकी थी। वो कुर्सी पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे, पसीना माथे से टपक रहा था और आंखें फटी रह गई थीं। विवान स्टेज से उतर चुका था, मीडिया वाले उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लोग सेल्फी लेने के लिए बेताब थे, और श्रद्धा, वो वहीं जमी हुई थी, अपनी जगह से हिल नहीं सकी। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर ताना, हर मजाक, हर शब्द जो उसने विवान पर फेंका था, आज वही शब्द उसकी अपनी आत्मा पर चोट कर रहे थे। उसे याद आया, उसने विवान के कपड़ों का मजाक उड़ाया था, उसकी किताबें फेंकी थीं, उसकी सीट पर च्यूइंग गम चिपकाई थी, और सबसे भयानक बात, उसके इंसान होने पर सवाल उठाए थे। सुबह होते ही वो सीधे कॉलेज पहुंची, नजरें नीचे झुकी हुईं, चेहरा थका हुआ और होंठ सूखे। क्लास में कदम रखते ही उसकी नजर सबसे पीछे पड़ी। विवान फिर उसी सीट पर बैठा था, वही सादगी, वही शांत चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। श्रद्धा धीरे से उसके पास गई, सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। विवान, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं माफी मांगना चाहती हूं। विवान ने सिर उठाया, उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी आज पहली बार श्रद्धा को चुभ रही थी। वो खामोशी जो पहले उसे कमजोर लगती थी, अब बर्फ जैसी ठंडी और भारी लग रही थी। श्रद्धा बैठ गई। मुझे नहीं पता था तुम कौन हो, पर सच कहूं, जो मैंने किया वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं शायद इंसान तो थी, लेकिन इंसानियत भूल गई थी। विवान ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारे लिए मैं अब कौन हूं? करोड़पति विवान, या वही पुराना विवान जो टिफिन में रोटी लाता था? श्रद्धा की आंखें भर आईं। तब मैं तुम्हें इंसान नहीं मानती थी, और अब खुद को भी नहीं मानती। अगले कुछ दिन श्रद्धा ने खुद को बिल्कुल बदल लिया। वो किसी पर हंसती नहीं थी, किसी की हालत पर टिप्पणी नहीं करती थी। अब वो बगैर मेकअप कॉलेज आती थी, कैंटीन में लाइन में लगकर खाना लेती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अब किसी को उसके हालात से नहीं, उसकी बातों से परखती थी। वो कई बार विवान से माफी मांगने गई, लेकिन हर बार सिर्फ एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब मिलता, कोई बात नहीं। पर उस मुस्कान में अब दूरी थी। एक दिन कैंटीन में श्रद्धा अकेली बैठी थी, चुपचाप। तभी विवान उसके पास आया और बोला, तुमने खुद को बदल लिया है, ये छोटी बात नहीं है। श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, मैं तुम्हारे लायक कभी नहीं थी, लेकिन क्या मैं इंसान बनने के लायक भी नहीं हूं? विवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इंसान बनने के लिए माफी मांगना काफी नहीं होता, उस माफी को जीना पड़ता है, और तुम वो कर रही हो। श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन विवान उठा और बोला, शब्दों से ज्यादा वक्त बोलता है श्रद्धा। उस दिन पहली बार श्रद्धा को यह समझ आया कि माफी शब्दों से नहीं, बदलाव से मिलती है, और इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से मिलती है। वक्त बीतने लगा। कॉलेज में अब श्रद्धा वही नहीं रही थी जो कभी सब पर हंसती थी, घमंड में चूर रहती थी और पैसे को ही खुदा समझती थी। अब वो चुप रहती थी, सबसे नम्रता से बात करती थी। लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं बदलती। कॉलेज के वही लोग जो पहले श्रद्धा की चमचागिरी करते थे, अब उसी पर ताने मारते। अब क्यों इतनी सीधी बन गई? लगता है करोड़पति लड़के के प्यार में आ गई है। ड्रामा कर रही है, माफी का, बस लाइन में लगने की कोशिश है। श्रद्धा हर ताना चुपचाप सहती रही। कभी अकेले में बैठकर रोती, कभी खुद को आईने में देखती और कहती, शायद ये वही सजा है जो मुझे मिलनी चाहिए। मैंने वक्त रहते किसी का सम्मान नहीं किया, अब खुद अपमान झेलना सीख रही हूं। लेकिन सबसे ज्यादा जो उसे अंदर से तोड़ रहा था, वो था विवान की चुप्पी। वो अब भी उससे बात करता था, लेकिन पहले जैसी कोई गहराई नहीं रही थी। बातचीत सीमित थी, कुछ शब्द, कुछ जवाब, और फिर दूरियां। श्रद्धा चाहती थी कि वो एक दिन उसे वैसे देखे जैसे वो पहले देखता था, बिना किसी घृणा के, बिना किसी हिसाब के। कॉलेज में एक दिन एनुअल कल्चरल डे की घोषणा हुई। सभी स्टूडेंट्स को टीम में बांटा गया। किस्मत से श्रद्धा और विवान एक ही ग्रुप में आ गए। अब उन्हें रोज रिहर्सल में मिलना होता था। श्रद्धा अपने काम में पूरे मन से लगती, देर रात तक तैयारी करती, स्टेज पर सफाई करती, पोस्टर चिपकाती, वो हर काम करती जो कभी नीच समझती थी। और विवान, वो सब देख रहा था, बिना कुछ कहे, बस देख रहा था। हर दिन उसकी आंखों में एक नई श्रद्धा दिखती, थकी हुई पर सच्ची, टूटी हुई पर मजबूत, शर्मिंदा पर ईमानदार। एक रात जब सभी ग्रुप मेंबर्स थक कर चले गए थे, श्रद्धा अब भी स्टेज पर बैठी पोस्टर बना रही थी। विवान ने उसके पास आकर पानी की बोतल रखी। इतना खुद को क्यों सजा दे रही हो? उसने पहली बार सधी हुई आवाज में पूछा। श्रद्धा ने सिर उठाया, उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे।
क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार खुद से डर लगने लगा है। मुझे डर है कि कहीं मैं फिर वही ना बन जाऊं। विवान चुपचाप बैठ गया। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा पसरा रहा। फिर श्रद्धा बोली, मैं ये नहीं कहती कि मुझे माफ कर दो। मैं बस इतना चाहती हूं कि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम ये ना कहो कि मेरी मौजूदगी ने तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा गंदा किया था। विवान ने उसकी तरफ देखा। अब वो श्रद्धा नहीं थी जिसे वो पहली बार क्लास में मिला था। तुम्हारे घमंड ने मुझे तोड़ा नहीं था, लेकिन तुम्हारा ये बदला हुआ रूप मुझे अंदर तक छू गया है। श्रद्धा की आंखें भर आईं। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे एक मौका दोगे? विवान ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराया। एक इंसान को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब वो इंसान खुद को बदल ले तो माफ न करना खुद को सजा देने जैसा होता है। श्रद्धा ने धीमे से कहा, मैं कोई रिश्ता नहीं मांग रही, सिर्फ वो इज्जत मांग रही हूं जो मैंने कभी दी ही नहीं थी। विवान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आज से हम फिर से शुरू करते हैं, इस बार बिना घमंड, बिना हिसाब, सिर्फ एक इंसान की तरह दूसरे इंसान के साथ। श्रद्धा ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसका चेहरा झुका नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी, सच्चाई से, नरमी से। कॉलेज के स्टूडेंट्स अब हैरान थे। विवान, जिसने कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया, अब उसी श्रद्धा के साथ बैठता है, बात करता है और कभी कभी हल्का सा हंसता भी है। कॉलेज में फुसफुसाहटें होने लगी थीं। अरे करोड़पति लड़का है, इसलिए अब इसके पीछे घूम रही है। श्रद्धा की चालाकी देखो, पहले ताने मारती थी, अब भाव खाने लगी है। ये तो सब एक प्लान है यार, ताकि शादी के बाद उसका बाप का बिजनेस संभाल ले। ये बातें अब श्रद्धा के कानों तक नहीं, उसके सीने तक पहुंचती थीं। एक दिन कैंटीन में किसी ने जोर से ताना मारा, ओ श्रद्धा, आजकल भिखारियों में भी दिल लग रहा है क्या? सन्नाटा छा गया। श्रद्धा उठी, उस लड़के की आंखों में देखती रही, फिर एकदम ठंडे स्वर में बोली, जब इंसान की सोच इतनी छोटी हो जाए कि पैसे से दिल का रिश्ता तौला जाए, तब समझ लेना चाहिए कि असल गरीबी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। वो मुड़ी और उसी वक्त विवान दरवाजे पर खड़ा था। उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, सिर्फ एक ठहरी हुई शांति। श्रद्धा उसके पास आई और बोली, मैंने तुम्हें साबित करने की कोशिश की कि मैं बदल गई हूं, लेकिन लोग अब मुझे वहीं देखना चाहते हैं जो मैं पहले थी। विवान ने कहा, श्रद्धा, लोग हमेशा तुम्हें तुम्हारे बीते कल से परखेंगे, लेकिन असली पहचान तुम्हारा आज तय करता है। श्रद्धा की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या तुम मुझे अब भी एक मौका दोगे? विवान ने बहुत धीरे से फिर उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सम्मान लौटा रहा हूं। कुछ दिन बाद कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। पूरे कैंपस में रौनक थी। हर कोई अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था। स्टेज पर अवार्ड्स देने के बाद विवान ने माइक उठाया। मैंने ये कॉलेज सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे सच्चे रिश्ते चाहिए थे, जो मेरी पहचान से नहीं, मेरी इंसानियत से जुड़े। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मुझे वो रिश्ता मिला। सभी लोग सोच में पड़ गए। किस रिश्ते की बात कर रहा है? उसने कहा। एक लड़की थी जिसने मेरी बेइज्जती की, मेरी हालत का मजाक उड़ाया, और फिर उसी ने मुझे खुद से ज्यादा समझा, बदला और इंसानियत की मिसाल बन गई। वो मुड़ा और अपनी सीट पर बैठी श्रद्धा की तरफ इशारा किया। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो इज्जत जो उसने छीनी थी, उसे बिना मांगे वापस मिली थी। सेरेमनी के बाद दोनों अकेले बैठे थे, कॉलेज की सीढ़ियों पर, वहीं जहां कभी श्रद्धा ने विवान की चप्पलों पर हंसते हुए कहा था, ये क्या पहन रखा है? वो बोली, कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल एक उसी इंसान के साथ बैठेगा जिसे मैंने सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई थी। विवान ने उसकी ओर देखा और कहा, कभी नहीं सोचा था कि मेरी सबसे बड़ी जीत वो इंसान होगा जो पहले मेरी सबसे बड़ी हार बना था। श्रद्धा ने मुस्कुराकर पूछा, अब आगे क्या? विवान ने कहा, अब आगे वो जो इस बार पैसे नहीं, भरोसे पर चलेगा। उसने श्रद्धा की हथेली थाम ली। बिना कैमरे, बिना तमाशे, बिना वादा किए, बस एक भरोसे के साथ। उस दिन ना कोई इजहार हुआ, ना शादी की बात, लेकिन कुछ ऐसा जुड़ा जो हर रिश्ते से ऊपर था। इंसान से इंसान का रिश्ता।